ओम क्लीम कृष्णाय नमः। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके साथ हमारे धर्म के 11वें मास माघ मास के बारे में सभी जानकारियां शेयर करने जा रही हूं। देखिए, माघ मास का बहुत ही ज्यादा महत्व बताया गया है शास्त्रों में, और ऐसा बताया जाता है हमारे धर्म की मान्यताओं में कि माघ मास के दौरान आप अगर 3 बार किसी भी पवित्र नदी या फिर गंगा में स्नान करते हैं तो आपको अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, साल 2024 में माघ का महीना कब शुरू हो रहा है, कब समाप्त होगा, माघ मास में स्नान की कुछ शुभ तिथियां होती है। तो अगर आप रोजाना स्नान नहीं कर सकते तो किन तिथियों में स्नान करने से पूरे माघ मास के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। माघ मास के कुछ नियम होते हैं, जैसे कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, किन की पूजा आराधना किस प्रकार से किन देवी देवताओं की हमें करनी चाहिए जिसका पुण्य फल हमें बहुत मिलता है। कुछ ऐसी चीजें जो हमें नहीं करनी चाहिए, माघ मास में अगर हम करते हैं तो शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती। तो ये सभी जानकारियां इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूं। तो संपूर्णता से वीडियो को अंत तक जरूर देख लीजिए। इसी एक वीडियो में आपको समस्त जानकारियां प्राप्त हो जाएंगी। देखिए, सबसे पहले तो जान लेते हैं कि हिंदू कैलेंडर का जो 11वां मास है वो कब शुरू हो रहा है। तो साल 2024 में माघ का महीना 21 जनवरी से 19 फरवरी तक रहेगा। इसी पवित्र मास में हम स्नान करें, दान करें, पवित्र नदियों में स्नान करें, जिसका सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है, तो हमें बहुत ज्यादा पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। इस मास में जैसे देखिए कार्तिक स्नान का महत्व बताया गया है, उसी तरह माघी स्नान का भी उतना ही पुण्य फल बताया जाता है। इस मास में भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा, सूर्य देवता की पूजा, भगवान कृष्ण की पूजा और मां गंगा की पूजा आराधना से विशेष फलों की प्राप्ति होती है। एक पौराणिक कथा है जिसके मुताबिक गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को शाप दिया था। जब इंद्रदेव को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने क्षमा मांगी। गौतम ऋषि ने इंद्रदेव को माघ मास में गंगा स्नान करके प्रायश्चित करने को कहा था, जैसा कि इंद्रदेव ने किया और श्राप से उन्हें मुक्ति मिली। तो इस प्रकार की पौराणिक कथा है, जब देवताओं ने ही इस मास का लाभ उठाया था गंगा स्नान करके, पवित्र नदियों में स्नान करके, तो समझ सकते हैं कि हम मनुष्य अगर इस प्रकार के कर्म करते हैं तो किसी भी प्रकार की जो हमारी इच्छा होती है, मनोकामना होती है, जो पाप कर्म का प्रायश्चित हम करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं। दोस्तों, अब माघ मास में देखिए, अब जो माघ मास में एक माघ मेला प्रयागराज में खास तौर पर माघ मेला लगता है, इसका बहुत ज्यादा महत्व होता है। तो माघ मेला देखिए लग जाता है थोड़ा पहले से ही, और माघ मास के और शिवरात्रि तक चलता है। लेकिन ऐसा बताया जाता है कि पूरे माघ मास में जो स्नान नहीं कर सकते, माघ मेले में जो स्नान की तिथियां होती हैं उन तिथियों में भी स्नान कर लेते हैं तो पूरे मास के स्नान का फल मिल जाता है। जैसे कि जो पहला स्नान होता है वो मकर संक्रांति के दिन होता है, 15 जनवरी को इस बार होगा। दूसरा स्नान 25 जनवरी को होगा, पौष पूर्णिमा होगी ये, और इस दिन कल्पवास का प्रयागराज में देखिए कल्पवास शुरू हो जाता है संत महात्माओं का, तो उस दिन होगा। माघ मास का जो माघ मेला है उसका तीसरा स्नान जो है वो 9 फरवरी को होगा। इस दिन मौनी अमावस्या है। चौथा स्नान वसंत पंचमी के दिन होगा जो 14 फरवरी को है। पांचवा स्नान माघी पूर्णिमा के दिन होगा जो 24 फरवरी को है, और आखिरी स्नान जो है वो 8 मार्च को होगा, महाशिवरात्रि के दिन। तो इस प्रकार से माघ मेला देखिए माघ मास से ज्यादा लंबे समय तक चलता है। माघ पूर्णिमा देखिए 24 फरवरी को है, लेकिन 8 मार्च तक मेला वहां पर चलेगा, महाशिवरात्रि तक प्रयागराज में। लेकिन इन तिथियों में जैसे कि आप अगर पहला स्नान 25 को कर लें, 21 जनवरी से शुरू हो रहा है माघ का मास, तो पहला स्नान आप कर लें जिस दिन से
कल्पवास की शुरुआत होगी पौष पूर्णिमा के दिन, और दूसरा स्नान कर ले मौनी अमावस्या के दिन, तीसरा स्नान बसंत पंचमी और चौथा स्नान माघ पूर्णिमा। तो पूर्णिमा से पूर्णिमा की तिथि में अगर 4 स्नान आप कर लेते हैं तो पूरे माघ मास के स्नान का आपको फल प्राप्त हो जाता है। देखिए, हर साल माघ मास में मेला ये शुरू होता है जब सूर्य मकर राशि में होते हैं। ऐसे में वहां पर साधु संत खास तौर पर त्रिवेणी में प्रयागराज में स्नान के लिए पहुंचते हैं, और 6 स्नान आमतौर पर होते हैं जो कि मकर संक्रांति से शुरू होते हैं और महाशिवरात्रि तक होते हैं। लेकिन हम सब देखिए आमजन ये नहीं कर पाएंगे, तो अगर 1-2 स्नान अगर आप कर लेते हैं उसका भी बहुत ही ज्यादा पुण्य फल आपको प्राप्त होता है। अब दोस्तों, माघ मास में आपको क्या करना चाहिए? देखिए, माघ मास में अब ये सभी के लिए है, गंगा स्नान का सबसे ज्यादा महत्व बताया गया है। तो अगर आप गंगा घाट पर जाकर स्नान नहीं कर सकते हैं तो घर पर ही नहाने के जल में ही पानी मिलाकर के आप स्नान कर लें। माघ मास में दूसरा कार्य, रोजाना अगर गीता का पाठ आप कर सकते हैं तो बहुत ही उत्तम पुण्य फल मिलता है, भगवान विष्णु का आशीर्वाद मिलता है और जीवन में हर प्रकार की सुख समृद्धि बनी रहती है। तीसरा, माघ महीने में आपको रोजाना तिल का सेवन करना चाहिए। इसके साथ ही आपको अपने नहाने के जल में भी तिल मिलाकर के नहाना चाहिए, इससे पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। चौथा, माघ मास में रोजाना तुलसी पूजन अगर आप करते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा हमेशा आप पर बरसती है। शाम के समय तुलसी मैया के सम्मुख शुद्ध घी का एक दीपक जरूर जलाना है। पांचवा कार्य, छठा कार्य दोस्तों, अगर आप इस प्रकार से करते हैं तो आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, आपकी आर्थिक स्थिति बहुत मजबूत होती है। छठा कार्य, माघ मास में गर्म कपड़ों का दान करना चाहिए, बहुत ही शुभ माना जाता है। इस मास में तिल का दान करना भी बहुत लाभकारी है। ऐसा करने से शनिदेव के जो अशुभ प्रभाव हैं वो दूर होते हैं। देखिए, शनिदेव को अगर किसी की भी कुंडली में अगर आप चाहते हैं कि उनको प्रसन्न कर सकें, कुंडली में कोई भी प्रकार के दोष हैं जैसे कि शनि की 7.5 में है, ढैया में है, महादशा में है, तो आपको माघ मास में तिल का सेवन करना चाहिए। नहाने के जल में तिल मिलाकर आपको नहाना चाहिए और तिल का दान करना चाहिए। ऐसा तीनों कार्य आपको जरूर करना चाहिए। अब दोस्तों, अगला कार्य, माघ मास में विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना बहुत ही शुभता लेकर आता है, तो आप जरूर करें। 8वां कार्य, माघ मास में घी का दान करना भी बहुत ही शुभ माना जाता है। धन और यश की वृद्धि होती है, वंश की वृद्धि होती है, तो माघ मास में इस कार्य को भी आप जरूर करें। 10वां कार्य, सूर्य से संबंधित दान, मतलब लाल चीजों का दान, जैसे कि आप घी का, गुड़ का, कंबल का, गीता का, गेहूं का, ऐसी चीजों का दान करते हैं तो सूर्य मजबूत होता है, और सूर्यदेव अगर प्रसन्न होते हैं, आपकी कुंडली में मजबूत होते हैं, तो जीवन में हर प्रकार की सुख सुविधा, ऐश्वर्य, मान सम्मान, यश हमेशा आपकी उसमें बढ़ोतरी होती रहती है। 11वां कार्य, इस मास में जैसा मैंने बताया कि विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ और गीता का पाठ अगर आप करते हैं, इससे गुरु ग्रह भी शुभ फल देते हैं, और अगर गुरु ग्रह शुभ फल देते हैं तो ऐसे में आपके जीवन में हर प्रकार से सुख सौभाग्य की वृद्धि होती है। तो दोस्तों, ये वो 11 कार्य हैं, ये वो 11 उपाय हैं जो माघ मास में हम सभी को, जो लोग कल्पवास नहीं कर सकते, हर रोज माघी स्नान नहीं कर सकते, गंगा में स्नान नहीं कर सकते, उन्हें जरूर करना चाहिए। अच्छा, माघ मास में अब कुछ भी चीजें आप दान करते हैं तो उसके भी कुछ विशेष नियम हैं। यहाँ पर संक्षिप्तता से मैं उन नियमों को भी बता दूं। देखिए, माघ मास को बहुत ही शुभ माना जाता है, इसलिए दान जब भी आप करें तो ख्याल रखें इन बातों का। किसी के भी दबाव में आकर आपको दान नहीं करना है। जो आपकी इच्छा हो दान वही करें, उतना ही करें, और अपनी इच्छा से खुशी खुशी करें। दान हमेशा ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जिसको असल में उस चीज की जरूरत हो। दान में दी जाने वाली सभी चीजें उत्तम कोटि की होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप दान कर रहे हैं तो किसी भी खराब से खराब वस्तु का आप दान कर दे। देखिए, ऐसा दान कभी भी नहीं करना चाहिए। तो माघ मास में भी आपको नहीं करना है। माघ मास में आपको कभी भी मांस, मदिरा या नुकीली चीजें किसी को भेंट स्वरूप या दान स्वरूप नहीं देनी चाहिए। दान देते समय हमेशा मन में ये भाव रखें कि ये वस्तु ईश्वर की दी हुई है और आप इस वस्तु को उन्हें ही लौटा रहे हैं। दान देते समय किसी भी व्यक्ति के लिए आपके मन में द्वेष का भाव नहीं आना चाहिए। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। माघ मास के कुछ नियम हैं, वो नियम भी आप नोट कर लीजिए। इस महीने में आपको
सामान्य जल से स्नान करना शुरू कर देना चाहिए। इस मास में देर तक नहीं सोना चाहिए, ये आपके स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं बताया जाता है। इस मास में भारी भोजन नहीं करना चाहिए। इस मास में तिल और गुड़ का सेवन जरूर करना चाहिए। तो माघ मास के ये जो नियम है इसे भी आप ध्यान में रखें। अब माघ मास का जो एक महा उपाय है जो हम सभी को जरूर करना चाहिए, माघ के महीने में रोज सुबह भगवान कृष्ण को पीले फूल और पंचामृत अगर आप अर्पित करते हैं, मधुराष्टक का पाठ करते हैं या सुनते हैं, अपनी क्षमता अनुसार रोजाना किसी जरूरतमंद को भोजन कराते हैं, ये जो ऐसा उपाय है आप जीवन में जिस भी कामना से इन कार्यों को माघ मास में करते हैं, भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से वो कार्य आपका जरूर सफल हो जाता है। तो उम्मीद करती हूँ माघ मास से संबंधित ये जो सभी जानकारियां आपके साथ मैंने शेयर की है आपके लिए उपयोगी होगा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं, इस तरह की जानकारी आपको भी अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।